हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ गौतम जी। इसमें तो हम लोग का एक टॉपिक चल रहा है बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जितने भी सारे प्रश्न थे उन प्रश्नों को हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग बचे हुए प्रश्नों को इस पार्ट 3 में क्लियर करेंगे। तो जो विद्यार्थी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो देख लें, ताकि इनका स्टोरी समझ में आ सके और इससे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम एग्ज़ाम में अच्छे ढंग से क्लियर कर सकें। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में यहाँ तक के प्रश्नों को क्लियर किया था कि जब महात्मा बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में होता है, तो मृत्यु के पश्चात जो है 4 बौद्ध सभा का आयोजन किया जाता है, और इसका डेट और स्थान और शासक सभी अलग अलग था, जिसको हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो उसी में से एक प्रश्न यहाँ से आया कि तीसरे बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल के दौरान हुआ। तो यहाँ से एक व्यक्ति थे अशोक के समय में तीसरे बौद्ध सभा का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। और यहाँ से एक प्रश्न और भी याद रखें कि अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। धम्म मतलब बौद्ध धर्म स्वीकार किए थे। एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था कलिंग युद्ध, याद रखिएगा, कलिंग युद्ध। और यह कलिंग युद्ध हुआ था, एक तरफ थे अशोक और एक तरफ कौन थे, राजा खारवेल के साथ युद्ध हुआ था। पूछा जाएगा कि कलिंग युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, तो अशोक और खारवेल के बीच, जिसमें इसी युद्ध में अशोक ने धम्म स्वीकार किया। तो यह था कौन सा युद्ध, कलिंग युद्ध। और साथ ही साथ अशोक ने धम्म स्वीकार करने के पश्चात इस बौद्ध धर्म के लिए अच्छे अच्छे कार्य किए। और साथ ही साथ इनका अशोक का एक पुत्र था और एक पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजे थे अशोक कहाँ, तो श्रीलंका भेजे थे। श्रीलंका, वही श्रीलंका जिसके भारत और पाकिस्तान पढ़े होंगे, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि स्थित है, वही श्रीलंका। तो महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजें, श्रीलंका भेजें। तो श्रीलंका भेजने का प्रमुख वजह क्या था, प्रमुख वजह था कि बौद्ध धर्म का क्या करना, प्रचार करना। तो यहाँ से प्रश्न बन गया कि बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए अशोक ने किसे भेजा, तो महेंद्र एवं संघमित्रा को कहाँ भेजा, तो श्रीलंका भेजा। तो इस तरह से प्रश्न कुछ याद करते चलिएगा। खारवेल के साथ युद्ध हुआ जिसको हम लोग कहते हैं कलिंग युद्ध, और इस युद्ध में किसने क्या स्वीकार किए, धम्म स्वीकार किए। यहाँ से एक प्रश्न और बोला जाएगा कि सबसे अधिक मात्रा में गज सेना का प्रयोग किया गया किस युद्ध में। गज मतलब क्या होता है, हाथी होता है, और हाथी सेना का मतलब हाथी जो है उस युद्ध में बहुत अधिक मात्रा में था। इस प्रकार से पूछा जाता है कि सबसे अधिक गज सेना का प्रयोग किस युद्ध में किया गया, तो वही था कलिंग युद्ध। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रश्न को पढ़ा और इस तरह से आगे याद करते चलेंगे अच्छे कॉन्सेप्ट से। तो बचे हुए प्रश्नों में देखा जाता है। अब तो हम लोगों ने पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध ने प्रथम जो है उपदेश दिए थे सारनाथ में कभी कभी मृगदाब भी देता है। सारनाथ में कहाँ, तो मृगदाब में। ये प्रश्न याद रखिएगा। अगर दी सारनाथ न दे तो मृगदाब दिया हुआ रहे, खास जगह मृगदाब, तो मृगदाब के लिए करना है। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ के मृगदाब में। लेकिन सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। श्रावस्ती जो कोसल महाजनपद की राजधानी थी। कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ था, श्रावस्ती। और हम लोगों ने पहले पढ़ा कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। और आगे आने वाले क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि मगध को सबसे शक्तिशाली होने का वजह क्या था, तो इन वजहों को जानेंगे। तो यहाँ से याद कर सकते हैं कि सबसे अधिक मात्रा में महात्मा बुद्ध ने कहाँ पे जो है उपदेश दिया, तो श्रावस्ती में। और श्रावस्ती किस महाजनपद का राजधानी है, तो कोसल महाजनपद का राजधानी है। तो अब आने वाले प्रश्न को अब देखते हैं। बौद्ध धर्म का कुछ नियम था, उन नियमों को भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से याद रखना है कि यह धर्म क्या था, नास्तिक था। पहले ही बता चुके हैं कि
सभी धर्मों में सबसे लोकप्रिय और सबसे मान्य जो धर्म है वह बौद्ध धर्म था। तो बौद्ध धर्म कैसा था? नास्तिक था, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था और हमेशा किस पर? कर्म पर विश्वास करता था। तो नास्तिक धर्म था। और क्योंकि यह ईश्वर को क्या किया? ईश्वर को और वेद को क्या किया है? विरोध किया है। इसने इस बौद्ध धर्म में कहा गया कि कर्म पर जो है विश्वास करें, ना कि ईश्वर पे विश्वास करें। जो बनाया गया कुछ बातें हैं उन बातों पर विश्वास किया जाए। तो इन्होंने ईश्वर और वेद को क्या किया? विरोध किया। तो यह क्या किस प्रकार का धर्म हो गया? नास्तिक धर्म हो गया। और साथ ही साथ यहाँ से दूसरा में कारण में क्या आता है? इस धर्म में पुनर्जन्म और आत्मा का खंडन किया है। मतलब कभी कभी अथर्ववेद, ऋग्वेद इत्यादि कुछ वेदों में ऐसा चर्चा गया है कि व्यक्ति मरने के बाद पुनः जन्म लेते हैं, मतलब पुनर्जन्म होते हैं। लेकिन इस बौद्ध धर्म में ऐसा कहा गया कि व्यक्ति एक बार मर जाने के बाद जरूरी नहीं है कि पुनर्जन्म ले। और यहाँ पुनर्जन्म का क्या किए? खंडन किए। और आत्मा को भी क्या किए? खंडन किए। यदि बोला जाता है कि आत्मा होती है, व्यक्तियों में आत्मा होता है और आत्मा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है इस प्रकार से, तो इस प्रकार के जो है कथनों को महात्मा बुद्ध ने खंडन किया। और इस प्रकार से यहाँ से भी साबित होता है कि यह एक धर्म कैसा धर्म था? नास्तिक धर्म था। तो यहाँ से प्रश्न पढ़ें कि यह नास्तिक धर्म था, ईश्वर में विश्वास नहीं था और वेद का क्या किए हैं? विरोध किए हैं। पुनर्जन्म में विश्वास नहीं था और आत्मा में भी क्या था? विश्वास नहीं किया। आत्मा का भी क्या किए हैं? खंडन किए हैं। और 4 आर्य सत्य बताएं, मतलब 4 प्रकार के जो दुनिया का सत्य है कि आप किस तरह से होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो बुद्ध का कुछ 4 आर्य सत्य था। उन 4 आर्य सत्य को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले उन्होंने बताया महात्मा बुद्ध ने कि विश्व में केवल क्या है? दुख है। ये बात सही है, सभी के साथ दुख है। तो विश्व में केवल दुख है और दुख होने का प्रमुख वजह क्या है? तो दुख होने का प्रमुख वजह भी दूसरा बारे में बताएं। दुखों का कारण इच्छा है और तृष्णा। तृष्णा का मतलब होता है लोभ। तृष्णा का मतलब क्या होता है? लोभ। तो ये बोले कि विश्व में केवल दुख है और दुखों का कारण क्या है? इच्छा है। तो इच्छा का मतलब कौन व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि यदि हम दूसरा सीढ़ी चढ़ गए हैं तो तीसरा सीढ़ी पार कर जाएं। यदि इच्छा जिस चीज़ का हम चाह रहे हैं मोबाइल का, और मोबाइल मिल जाए तो हम फिर लैपटॉप की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो इस तरह से इच्छाएं बढ़ती जाती है और इच्छा ही हमें क्या करती है? दुखी करती रहती है। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया कि दुखों का कारण क्या है? इच्छा है और क्या है? लोभ है। तो इच्छा कारण। अब तीसरा नंबर बताएं कि इच्छा का अंत करके, जो हमारा इच्छा है, इच्छा के अंत करके हम अपने दुख का अंत कर सकते हैं। अर्थात मतलब क्या हुआ कि अगर हम कुटिया में रह रहे हैं और महल का इच्छा करेंगे तो इसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। तो हम इच्छाओं को उतना ही तक रख सकते हैं कि जहाँ तक कि हम अपना कर्म को कर रहे हैं। तो ये बोलते हैं कि इच्छा को अगर आप अंत करते हैं, तो इच्छा को अंत करते हैं तो आपका दुख का क्या होगा? अंत होगा। मतलब अगर आप हमेशा सोचते रहते बिना कर्म किए हुए कि हमारे पास हवाई जहाज़ होता और उस टाइप का कर्म कर ही नहीं रहे तो हवाई जहाज कहाँ से होता? तो आप इच्छा को छोड़ दीजिए। अगर इच्छा को छोड़ते हैं तो आपका दुख कम हो जाएगा। जितना आपका कर्म है उतना में ही रहिए। तो इच्छा का अंत करके हम दुख का क्या कर सकते हैं? अंत कर सकते हैं। और बताएं कि अगर इस तरह से कुछ भी नहीं होता है तो आप एक मार्ग अपनाइए जिसको कहा गया है अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग या अष्टांगिक मार्ग। ये अष्टांगिक मार्ग क्या है जो आपको बताते हैं। 8 तरह के कुछ वर्ड बोले हैं महात्मा बुद्ध। वे एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 8 तरह के कुछ मतलब एग्जाम्पल है, तो उसी को कहा गया है अष्टांगिक मार्ग। मैं इसलिए नहीं लिखा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में कभी देखे नहीं है और आता जल्दी नहीं है। लेकिन यहाँ से पूछा जाए कि यदि विश्व में पृथ्वी पर शांति, अगर दुख नहीं चाहते हैं तो कौन सा मार्ग बताया गया है बौद्ध धर्म में? तो बताया गया है अष्टांगिक मार्ग। यहाँ से अष्टांगिक मार्ग से याद रखना है। अब देखिए, मध्यम मार्ग या अष्टांगिक मार्ग पर चल करके इच्छा का क्या किया जाता है? अंत किया जाता है। इस प्रकार से कुछ 4 आर्य सत्य बताएं। तो 4 आर्य सत्य याद रखना है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और क्या है? संघ। ये त्रिरत्न है। आगे आने वाले हम लोग जैन धर्म पर पढ़ेंगे सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। तो इस प्रकार से जैन धर्म का त्रिरत्न है, लेकिन यहाँ बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ याद रखना है।
बौद्ध धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य क्या था? निर्वाण को प्राप्त करना। निर्वाण को प्राप्त करना का मतलब क्या हुआ? जीवन और मृत्यु के चक्र से अर्थात दुख का जो समय है उसको से आज़ाद हो जाना है, क्या कहलाता है? निर्वाण कहलाता है। तो बौद्ध धर्म का प्रमुख लक्ष्य अगर पूछा जाए तो निर्वाण की प्राप्ति है। तो इस तरह से निर्वाण की प्राप्ति हो गया। अब कुछ जो है पुस्तक हैं, कुछ बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, उनको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य एक है त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है? पाली भाषा में रचित है। और आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म के में जो जितने भी उपदेश दिए हैं वो सारा क्या है? पाली भाषा में दिए हैं। पाली भाषा में बौद्ध धर्म के सारे उपदेश किस भाषा में है? पाली भाषा में, जो उस समय का सबसे लोकप्रिय भाषा हुआ करता था। मतलब सभी लोग इस पाली भाषा को जानते थे। तो यही जो है सरल भाषा में महात्मा बुद्ध ने सारा उपदेश दिए। तो यहाँ से अगर पूछा जाए कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में त्रिपिटक। उसके बाद आ जाएगा सुत्त पिटक। तो सुत्त पिटक में क्या है? तो सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। बुद्ध के जितने भी सारे उपदेश थे उन उपदेशों को लिखा गया है सुत्त पिटक में। उपदेश लिखा गया है सुत्त पिटक में। और विनय पिटक में क्या है? संघ के नियमों का संग्रह है। मतलब बौद्ध धर्म में जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, मतलब जितने भी नियम बनाए गए बौद्ध धर्म में, तो उन नियमों को किस पुस्तक में संग्रह किया गया है? तो विनय पिटक में। तो यहाँ से बोला जाएगा कि विनय पिटक में किसका संग्रह किया गया है? तो बौद्ध संघ के नियमों का। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है। और ये अभिधम्म पिटक क्या है? अभिधम्म पिटक में क्या किया गया? बुद्ध के दार्शनिक विचारों को रखा गया है। मतलब हम जानते हैं कि बुद्ध एक राजसी घराने से थे और इनका विचार और इनका जो है लोगों के प्रति लगाव एक राजा जैसा था। तो इस विचार को जो है अभिधम्म पिटक में रखा गया। दार्शनिक मतलब एक तरह के राजा होता है। तो अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों को रखा गया है। फिर से एक बार रिकॉल कर लिया जाए कि सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है और विनय पिटक में संघ के नियमों का उल्लेख किया गया है और अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों को रखा गया है। अब ये जातक से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जातक क्या है? तो जातक है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। बौद्धों का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन है? पवित्र ग्रंथ अगर बोला जाए तो यह कौन है? जातक। और जातक में किसका कहानी मिलता है? बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी का वर्णन किया गया है। हालांकि महात्मा बुद्ध ने पुनर्जन्म का खंडन किया था, लेकिन एक जातक पुस्तक लिखा गया, उसमें बताया गया है कि महात्मा बुद्ध दोबारा जन्म लिए थे। तो बुद्ध का पुनर्जन्म का चर्चा किया गया है किस पुस्तक में? जातक में। अब देखिए एक प्रश्न था बौद्धों का रामायण कहाँ था? चलिए ठीक है, देखा जाएगा। आप देखिए यहाँ बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र बौद्धों का, बुद्ध चरित्र को क्या कहा गया है? बौद्धों का रामायण, यही बोल रहे थे। और इसका लेखक कौन था? अश्वघोष। तो वही अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र का क्या किए हैं? रचना किए हैं। बुद्ध चरित्र का रचना कौन किए हैं? अश्वघोष। अब पूछा जाए कि बौद्धों का रामायण किसे कहते हैं? तो बुद्ध चरित्र को। बुद्ध चरित्र से बुद्ध नहीं मार दीजिएगा कि लेखक बुद्ध ही होंगे। बुद्ध चरित्र का लेखक है अश्वघोष। मैं इसलिए रिपीट करता रहता हूँ ताकि इस माध्यम से आपको भी याद हो सके, और अंडरलाइन कर देते तो आपको थोड़ा सा लगता कि ऐसे तो हम भी कर सकते थे। तो थोड़ा सा याद करते चलेंगे ताकि एक बार अगर माइंड में देखा हुआ रहेगा तो जिस समय ऑप्शन आएगा तो उस समय माइंड काम करेगा वहाँ पे। तो बुद्ध चरित्र में बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहा जाता है और इसका लेखक है अश्वघोष। जातक एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी मिलती है। अब मिलिंद पन्ह क्या है? मिलिंद पन्ह भी एक क्या है? बुक है। इसका लेखक है नागसेन। नागसेन के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है मिलिंद पन्ह। तो यहाँ से ही जितने भी सारे प्रश्न, लगभग प्रश्न था, उन प्रश्नों को हम लोग बौद्ध धर्म से क्लियर कर चुके हैं। अब जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कोई पढ़ेंगे जो एशियन हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे में यह धर्म नास्तिक धर्म था क्योंकि यह ईश्वर और वेद का क्या किया? विरोध किया। दूसरा में बौद्ध का नियम में क्या है? इस धर्म में पुनर्जन्म और आत्मा को क्या किया है? खंडन किया। मतलब पुनर्जन्म और आत्मा विश्वास नहीं करते हैं। और 4 आर्य सत्य बताएं। मतलब इस पृथ्वी पर दुख ही दुख है, दुखों का कारण इच्छा है और दुख दूर किया जा सकता है अपना इच्छा को मार के।
और सबसे बढ़िया अष्टांगिक मार्ग। अगर अष्टांगिक मार्ग अपना लेते हैं तो दुख होगा ही नहीं। इस प्रकार से बौद्ध धर्म का त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ, और ज़्यादातर के यहाँ से जो पुस्तक कुछ है उन पुस्तक से कभी कभी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, तो इन पुस्तकों को एक बार याद कर लेना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं भी एक नए मोटिवेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो को ला सकूं।